नितिन गडकरी को मिला कांग्रेस में शामिल होने का न्योता। गडकरी ने किया खुलासा, कांग्रेस ने न्योते में दिया था क्या जवाब। आखिर क्यों कांग्रेस के न्योते को गडकरी ने नहीं किया मंजूर। नितिन गडकरी केंद्र सरकार में ऐसे मंत्री हैं जिनकी तारीफ सत्ताधारी दल के नेताओं से ज्यादा विपक्षी दल के नेता करते हैं। गडकरी के बारे में कहा जाता है कि वो जितने नरम हैं, काम को लेकर उतने ही गरम। काम में देरी उन्हें पसंद नहीं और अपनी बात को बिना किसी दबाव के कह जाते हैं, और शायद उनका यही अंदाज बीजेपी हाईकमान को पसंद नहीं आता है और गडकरी को अपने बयानों के चलते नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन गडकरी अपना अंदाज बदलने को तैयार नहीं है। उनके कई बयान ऐसे थे जिनसे उनकी सरकार ही घिरती दिखाई दी, और अब गडकरी ने ऐसा खुलासा किया है जिससे विपक्षी दलों के बीच उनकी लोकप्रियता को दिखाता है। गडकरी ने दावा किया कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उनके पास कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर था। कांग्रेस नेता श्रीकांत जिचकर उनसे मिले और कहा कि आप बहुत अच्छे पार्टी कार्यकर्ता और नेता हैं और यदि आप कांग्रेस में शामिल होते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं कांग्रेस में शामिल होने के बजाय कुएं में कूद जाऊंगा। अपनी जान दे सकता हूं लेकिन बीजेपी को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं भाजपा और उसकी विचारधारा में दृढ़ विश्वास रखने वाला इंसान हूं और इसके लिए अपना काम जारी रखूंगा। गडकरी ने कहा कि वो बीजेपी में उसकी शुरुआती यात्रा के साथ ही जुड़े हुए हैं और अंतिम समय तक इसी पार्टी में रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, और कांग्रेस के न्योते पर ही यही जवाब दिया था। दरअसल एक समय नितिन गडकरी को बीजेपी में पीएम पद का दावेदार माना जाता था। गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, नागपुर से सांसद हैं, लेकिन 2012 के बाद अचानक ही नरेंद्र मोदी का नाम तेजी से आगे निकला और 2013 में बीजेपी की ओर से पहले मोदी को पार्टी की ओर से 2014 के लिए स्टार प्रचारक बनाया गया और बाद में उन्हें पीएम उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया। लेकिन गडकरी को एक उम्मीद बनी हुई थी कि अगर एनडीए को बहुमत नहीं मिला तो उनके नाम पर एनडीए के बाहर के दल समर्थन दे सकते हैं। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले अपने ही दम पर बहुमत हासिल कर लिया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद से पिछले 9 साल से ही वो देश के पीएम बने हुए हैं। इस दौरान नितिन गडकरी का कद जरूर पार्टी में छोटा किया गया है, उन्हें बीजेपी संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया, लेकिन बीजेपी की चुनाव समिति में भी अब गडकरी नहीं है। गडकरी बीजेपी के एक ऐसे मात्र सक्रिय पूर्व अध्यक्ष हैं जिन्हें बीजेपी संसदीय बोर्ड में जगह नहीं दी गई है। बाकी के सभी पूर्व अध्यक्षों को इसका सदस्य बनाया गया है। दावा किया जाता है कि गडकरी के बयानों के चलते ही उन्हें संसदीय बोर्ड में जगह नहीं दी गई है। गडकरी के बयान से भले ही बीजेपी हाईकमान नाराज रहता हो, लेकिन उनके काम की तारीफ पीएम मोदी से लेकर पूरी पार्टी करती है। यहाँ तक कि विपक्षी दल के नेता भी इसे स्वीकार करते हैं गडकरी से उन्होंने कोई मांग की हो और वो पूरी नहीं हुई हो। ये बहुत ही कम होता है। अगर गडकरी मांग को खारिज करते हैं तो उसके वाजिब कारण भी बता देते हैं, लेकिन आजकल गडकरी एक बार फिर से हाईकमान के करीब आने की कोशिश में जुटे हुए हैं और उनका ये बयान इसी का नतीजा माना जा रहा है। वैसे गडकरी को आरएसएस की पसंद भी माना जाता है और संघ की पसंद के चलते ही उन्हें पार्टी का अध्यक्ष पद मिला था, लेकिन 2014 के बाद से ही गडकरी का कद पार्टी में कम हुआ है। लेकिन अब गडकरी फिर से वापसी की कोशिश में जुटे हुए हैं और संकेत इस बात के मिल रहे हैं गडकरी एक बार फिर बीजेपी संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति में शामिल किए जा सकते हैं। फिलहाल गडकरी को इंतजार है अपनी बारी का। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।